वनहनु अला ज़ालिक लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन व नाज़रीन किराम, जैसा कि हमें और आपको बखूबी मालूम है कि ये जलसा ख्वाजा अजमेरी कॉन्फ्रेंस कोई नए साल की तरह इसे नहीं मनाया जा रहा है। हर साल नौजवानाने पानी संडा इसको मनाते आए हैं और यकीनन वो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की मोहब्बत में मनाते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में एक गांव है पानी संडा, मगर इसके टोला 3 हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम। ये शायद दक्षिण मोहल्ला है। उत्तर मोहल्ला में भी 20 तारीख को जलसा है और पश्चिम मोहल्ला में भी 26 को जलसा है। लोग सोच रहे हैं कि अगर पूरा जलसा आज सुन लिया जाएगा कि सारे पानी संडा के लोग आज सुन लेंगे तो 20 को कौन सुनेंगे, और 20 को अगर कोई सुन लेंगे तो 26 को कौन सुनेंगे। इसलिए आज हकीकत मानो में हम जो कमजोर है, हम एक थे तो बहुत कवी थे, मजबूत थे, बट गए हम कमजोर हो गए। मुझको लगता है यहां के लोगों को पैसे बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, और एक जलसा जैसे ही ये खत्म होता है तो जलसा के जो कमेटी के लड़के हैं, खुसूसी तौर पर आली जनाब कलीम बाबू, जलसे के हफ्ते दिन के बाद मुझसे लग जाते हैं और कहते हैं कारी साहब हमें पानी संडा में, इससे पिछली साल मुफ्ती सलमान अजहरी को हमने बुलाया था, तो इस साल एक अजीम स्कॉलर को हमें बुलाना है। ख्वाहिश ये होती है अजीम स्कॉलर मेरे गांव में आए ताकि एक नाम हो जाए, हमारे गांव का बड़ा नाम हो कि यहां एक अजीम स्कॉलर तशरीफ लाए हैं। नकीब हो तो हिंदुस्तान का मायानाज नकीब हो, शायर हो तो हिंदुस्तान का एक नामवर शायर हो। अगर याद रखिएगा नीयत पे ही सारा दारो मदार है। अगर नीयत में रियाकारी हो तो सब बेकार है। सिर्फ नाम रोशन करना हो कि मेरे मोहल्ले का नाम हो, नाम रोशन करना हो तो बेकार है। मगर इस्लामी और स्कॉलर को बुलाने का मकसद ये हो कि हमें भी दीन सीखना है, उस पर अमल भी करना है, तो दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी। अभी नकीब साहब कह रहे हैं कारी जहांगीर साहब की बुला, आप मुझे कहां बुलाए हैं। हकीकत मानो में जलसा बहुत करते हैं और मैं सिवान में जहां 3.5 साल से अभी रह रहा हूं, मैं यहां 8 साल पहले 1.5 साल में यहां दीन की खिदमत किया हूं।
मगर अब भी इस्लामी स्कॉलर, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद एहसान कादरी साहब क़िबला श्रीलंका से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। लगभग हम लोग ट्रेन में 3 से 4 घंटे साथ में रहे और मैंने इनसे कहा कि हजरत, हकीकत मानो में ये है कि जलसा सुन्नी हजरात इसलिए करते हैं कि हमारे गांव का नाम हो जाए, हमारे मोहल्ले का नाम हो जाए, मगर किसी को यह मतलब नहीं है कि हमें दीन भी सीखना है, हमें कुरान भी सीखना है। चंद साल पहले एक अहले हदीस ने हमें ललकार कर कहा था कि कारी जहांगीर साहब क़िबला, जो आप ये कहते हैं लंबी लंबी तकरीरें बोलते हैं, मगर आपके मोहल्ले वालों को कह दिया जाए कि कलमा शरीफ का तर्जमा बता दे, कलमा शरीफ का मतलब है क्या, वो नहीं बता पाएगा। और मैंने इसको परखने की कोशिश किया तो यकीनन ये मालूम चला। और हमने एक 40वें की महफिल में, आप जहां 4 लाख रुपए खर्च करके इतने लोग बैठते हैं ना, हमारे बिहार में अभी मैंने जलसा किया था अक्टूबर में, मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला तशरीफ लाए थे, शहनवाज हसन शायर में तशरीफ लाए थे। इतने लोग तो हमारे यहाँ सिर्फ 40वें में होते हैं। अगर इस्लामी स्कॉलर, आलमी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना एहसान कादरी आ जाए तो पूरा सीतामढ़ी सीवान उठकर चला आएगा। उसको शौक है कि हम दीन सीखें। उसने हमें ललकार कर कहा कि किसी भी साहब को कलमा का तर्जमा नहीं मालूम होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं भी अब भी पूछ दूं कितने हजरात हैं जिनको कलमा का तर्जमा याद है? कितने लोगों को याद? हाथ उठाएं तो कितने लोगों को याद है? सिर्फ चंद लोग मदरसे के बच्चे हाथ उठा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके भी हमारे लोगों को कलमा का तर्जमा नहीं मालूम। कितने अफसोस की बात है, हमारे लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। कितने अफसोस की बात है, हमारे लोगों को वाजिबात नमाज नहीं आता। अच्छा, यही पानी संडा है, न जाने यहाँ कितने अल्लामा जहांगीर साहब क़िबला दुर्गापुर तशरीफ रखते हैं, अल्लामा अब्दुल गफूर साहब शेख मिल्लत तशरीफ रखते हैं, मुकर्रिर अदीशान अल्लामा ज़हीर साहब तशरीफ रखते हैं। बाहर से न जाने कितने लोग यहाँ बड़े से बड़े आलिम दीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, तालीम देते हैं। आने भी चाहिए, बुलाने भी चाहिए, जलसा करने भी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ मसाबिहुल अर्दी व खुलफाउल अंबिया व वरसती व वरसतुल अंबिया। नबी फरमाते हैं उलमा इस दुनिया के चिराग है। कहीं मचल के सुभान अल्लाह। अल उलमाउ मसाबिहुल अर्दी, उलमा इस दुनिया के चिराग हैं। चिराग हैं, चिराग जिसको आप कह लीजिए लालटेन है, बल्ब हैं, और आम देहाती भाषा में कह लीजिए तो डिबिया भी है। ये चिराग है, ये लालटेन है, ये बल्ब है। मगर इस बल्ब से रोशनी लेने वाले कौन हैं? हमने अपने जलसों को सिर्फ शोरा तक, हमने शेर और शायरी में हमने इसको बस कर दिया है। हमने लफाजी तकरीर सुनकर हमने अपने जलसे के वकार को खत्म किया है। हकीकत मानो में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हमें मालूम ही नहीं है। अभी हमारे नकीब साहब बार बार चीख कर कहते रह गए, अब करीब आ जाइए। हमारे आलमी स्कॉलर अल्लामा एहसान साहब कादरी तशरीफ लाने वाले हैं, मगर लोग ना आए, अब भी बैठे हुए हैं। अरे अब भी हजरत की मोहब्बत में जो हजरत श्रीलंका से तकरीर सुनाने के गर्ज से आपकी बारगाह में आ जाए, आप तक आ जाए, मगर आप ऐसे हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, हम कुर्सी पे ही बैठेंगे। अरे कुर्सी लेके क्या होगा, जब वकार ही ना हो, अदब ही आपके अंदर ना हो, तो ये कुर्सी लेकर बैठना बेकार है। याद रखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमाउ मसाबिहुल अर्दी व खुलफाउल अंबिया, उलमा इस दुनिया के चिराग है। नबी फरमाते हैं मेरे जानशी है, और नबी आगे फरमाते हैं व वरसती व वरसतुल अंबिया।
नबी फरमाते हैं मेरे वारिस हैं और दीगर अंबिया के भी वारिस हैं। कहिए मचल के सुभान अल्लाह, हाथों को लहराकर कहे या रसूल अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। हजरात मुहतरम, जरूरत इस चीज की है कि हम कुरान भी पढ़ें, हदीसें भी पढ़ें। आपको मालूम होनी चाहिए अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या पैगाम दिया है। मैं हजरत से ट्रेन में गुफ्तगू ये भी किया कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि 1 लाख आदमी हो तभी हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा एहसान साहब को मिला, मैं पहला ऐसे खतीब से मैंने गुफ्तगू किया कि हर लफ्ज में आजिज़ी आपके ज़बान से दिखाई दिया। जहां पर मैं हजरत को हुजूर कहता रहा तारीफ के लिए, हजरत ने कहा सिर्फ मुझे हाफिजी कहा जाए। हजरत के अंदर जो आजिज़ी है और हकीकत मानों में जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमाउ मसाबिहुल अर्दी व खुलफाउल अंबिया व वरसती व वरसतुल अंबिया। यकीनन आपके मिस्दाक, आप इसके मिस्दाक है, यकीनन आपके अंदर आजिज़ी है, आलिमाना गुफ्तगू होती है, मगर आप सुनने का मिजाज रखिएगा तभी हजरत आपको सुनाएंगे। सुनना चाह रहे हैं? कितने हजरत सुनना चाह रहे हैं? कहिए मैं चल के सुभान अल्लाह। मुझको लगता है पीछे वाले अब भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर हजरत से मोहब्बत है तशरीफ ले आइए, आइए भाई तशरीफ लाइए, पीछे वाले भी तशरीफ लाइए। क्या कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए पीछे बैठे हुए हैं? मुझको लगता है कि आप दीवार बनकर बैठे हुए हैं, नहीं टसकेंगे तो नहीं टसकेंगे। बहरहाल ये आपका गांव है, ये आपकी महफिल है। मैं तो सीतामढ़ी के रहने वाला हूँ, लड़कों की मोहब्बत में मैं चला आता हूँ। इस साल भी मैं नहीं आना चाह रहा था, मगर लड़कों ने कहा अब जरूर तशरीफ लाइए, आपको आना ही पड़ेगा। मैं आ गया हूँ, मगर 2-3 बातें मैं सुनाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? हजरात मुहतरम, मैं 2-3 बातें इसलिए बताता हूँ, अगर एक हदीस अगर आपको अच्छी लग गई, अगर आज आप इस पर अमल करने वाले हो जाएंगे, मेरा आना भी सही हो जाएगा, मेरे आने का हक अदा हो जाएगा। नकीब इजलास हजरत कफीर अंबर का भी आना कबूल हो जाएगा। अल्लामा एहसान किबला श्रीलंका जो इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, जितने उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं, उतने बार उससे कई बार मैंने हजरत को यहाँ आने के लिए मैंने फोन किया है, फिर कहीं जाकर हजरत ने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं ये चाहूंगा जो बातें आप सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो जो हदीसें सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जितने हजरत अभी तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा बगैर पूरी तकरीर सुने न जाए। मुझे उम्मीद है हजरत की तकरीर होगी, आपके जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर कोई भटकता होगा, मुझे यकीन है हजरत की तकरीर सुनने के बाद वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी दूर न भागेगा। अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अद्दा इला उम्मती हदीसन लितुकामा बिही सुन्नतुन औ तुतलमा बिही बिदातुन फहुवा फिल जन्नह। कहो मतलब सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, मन अद्दा इला उम्मती हदीसन, जो शख्स मेरी हदीस सुने और उसे दूसरे तक पहुंचाए, कहिए मतलब के सुभान अल्लाह। मन अद्दा इला उम्मती हदीसन, जो शख्स मेरी हदीस सुने और उसे दूसरे तक पहुंचाए, लितुकामा बिही सुन्नतुन, ताकि उससे कोई सुन्नत कायम हो जाए, औ तुतलमा बिही बिदातुन, या उससे कोई बिदा दूर हो जाए, फहुवा फिल जन्नह, वो जन्नत में होगा। अरे कहाँ होगा बोलो? जन्नत में होगा। अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल गए हैं और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, हर मुसलमान पे सदका करना लाजिम है। अभी ज़लज़ला तुर्की मुल्क में आया, अभी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने भी ये कहा है, अपने तहकीक की बुनियाद पर मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी ज़लज़ला आ सकता है, मगर अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पे सदका करना लाजिम है। हजरत अबू मूसा अशअरी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर मुसलमान पे सदका करना लाजिम है, जरूरी है, तो किसी के पास कुछ भी नहीं है तो सदके का हक कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान सबसे पहले अपने हाथों से काम करे
और हाथों से काम करके अपनी जात पे पहले खर्च करे। जात से मुराद अपने बाल बच्चों को खिलाए पिलाए, और जब उससे बच जाए तो वो गरीब और मिस्कीन या अपने पड़ोसी के हक को भी अदा करे। हजरत अबू मूसा अशरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान ये भी न कर सके तो सदके का हक कैसे अदा होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, औ अमरा बिमारूफिन औ नहा अनिल मुनकर, अगर वो किसी को नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, ये भी उसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। वो किसी को नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, ये भी उसके लिए सदका है। आपको मालूम होनी चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, सबसे महंगा वर्ल्ड कप कराया गया, मगर फीफा वर्ल्ड कप वाले को मालूम था, कतर वालों को मालूम था, मैं सबसे महंगा वर्ल्ड कप करा रहा हूं। मेरे इस स्टेडियम पर, मेरे इस वर्ल्ड कप पर सारी दुनिया की नजरें होंगी। उसने 2 हदीसें स्टेडियम के बाहर लिखवाया। पहली हदीस उसने ये लिखवाया, कुल्लू मारूफिन सदका, हर अच्छा काम, हर अच्छी चीज ये सदका हुआ करती है। कुल्लू मारूफिन सदका, हर अच्छी चीज ये सदका हुआ करती है। फीफा वर्ल्ड कप वालों ने, कतर वालों ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया, ऐ चिकन खाने वाले, ऐ मटन खाने वाले, ऐ अपनी बेटी की शादी में फ्रिज वॉशिंग मशीन देने वाले, दुनिया का सारो साजो सामान देने वाले, सुनो, अगर तुम्हारे पास माल है, खुद भी खाओ, गरीब का भी ख्याल रखो, खुद भी पहनो, गरीब का भी ख्याल रखो। ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर तुम चिकन खाते हो, पहले अपने पड़ोसी को भी देख लो, अगर वो भूखा है चिकन ना खाओ, बल्कि उसके पेट को भरो। ऐ मटन खाने वाले, अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, उसका पेट भरो। मतलब ये है, तुम खुद भी खाओ, खुद भी पहनो, मगर अपने पड़ोसी का जरूर ख्याल रखो। हर अच्छी चीज ये सदका है। कोई जरूरी नहीं है माल होगा तभी हम सदका करेंगे, दौलत होगी तभी हम सदका करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, औ अमरा बिमारूफिन औ नहा अनिल मुनकर, अगर कोई इंसान किसी को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, ये भी उसके लिए सदका है। ऐसा काम किया, उसके लिए सदका है। अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू मूसा अशरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान ये भी ना कर सके, क्या किसी को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अगर कोई इंसान ये भी ना कर सके तो क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो अपने आप को बुराई से बचा ले तो ये भी उसके लिए सदका है। कहे मचल के सुभान अल्लाह। अच्छी तकरीर आपको समाअत करनी है ना, तो कहिए मचल के सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो दूसरी हदीस, फीफा वर्ल्ड कप वालों ने स्टेडियम के बाहर एक हदीस उसने ये लिखी थी, इत्तकुन नारा, इत्तकुन नारा वलौ बिशित्ती तमरतिन फइन्नहा तुकीमुल ऊजा व तदफउ मैततसु। कहो मचल के सुभान अल्लाह। उसने क्या पैगाम दिया? इत्तकुन नारा, दोज़ख से बचा लो। इत्तकुन नारा, दोज़ख से बचो। या अपने आप को दोज़ख से बचाना चाहते हो, बचा लो। कब? वलौ बिशित्ती तमरतिन, अगरचे आधे छुआड़े देकर। जलसे भी करो, बड़े बड़े जलसे करो। अल्लामा एहसान किबला को बुलाओ, मुफ्ती शबाहत को बुलाओ, मुफ्ती हम्माद को बुलाओ। 4 लाख रुपए खर्च करे हो तो करो, मगर जरूरत इस चीज की है, तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा घर है जिसके घर पर छप्पर नहीं है, उसे भी तुम पूर्ण करो। किसी के घर में अनाज नहीं है, उसे भी डालो। तुम जलसे करो, नकीब इजलास अल्लामा कफील को भी बुलाओ, मगर जरूरत इस चीज की है, किसी की बेटी की शादी ना हो रही हो, उसकी बेटी की शादी भी करवाओ तो जलसे करना बेहतर है। मगर तुम्हारे घर पे, तुम्हारे गांव में बहुत सारे ऐसे गरीब है जिसके घर पे छप्पर नहीं है, जिसके घर में अनाज नहीं है, किसी के घर में चावल नहीं है, किसी के घर में आटा नहीं है, किसी की बेटी बगैर जहेज की वजह से शादी उसकी नहीं हो पा रही है, तो जरूरत इस चीज की है, जलसे ना करो। मगर किसी
गरीब की बेटी की शादी करवाओ, किसी के घर में अनाज को ला कर रखो, किसी के घर में आटे ला कर रखो। सुनो, मेरे आका ने फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अब दोज़ख से बचो अगर आधे छुआरे देकर, फइन्नहा तुकीमुल ऊजा फतदफउ मैततस्सू, क्योंकि सदका ये टेढ़ेपन को सीधा करता है और बुरी मौत को दफा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हज़रात मुहतरम अल्लामा गफूर साहब क़िबला ये कह रहे हैं कि सबका ख्याल रखो, उलमा का भी ख्याल रखो, आलिम दीन का भी ख्याल रखो। जरूरत इस चीज की है, कतर वाले तो दूर की बात है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे उलमा अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। और याद रखो, हम तो ख्वाजा वाले हैं ना। कितने ख्वाजा वाले? हाथों को लहराकर हाथों को उठाएं। ये सब ख्वाजा वाले हैं। कमेटी वाले भी ख्वाजा वाले हैं, मगर कमेटी वाले क्या नमाज पढ़ते हैं? क्या जलसा कराने वाले नमाज पढ़ते हैं क्या? अच्छा, कितने हजरात ख्वाजा वाले हाथ उठा के रखें? कितने लोग हैं? ये सब ख्वाजा वाले हैं। कितने लोग हैं नमाजी वो हाथ उठाए रखें? नमाजी हजरात हाथ उठाए रखें। इतने लोग हैं नमाजी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब की बिला आपकी मस्जिदें भर जाती होगी पांचों की नमाजों में, फजर में भी लोग। अच्छा, वो ईद वाले हैं या जुमा वाले हैं? अल्लाह कबीरा, ईद वाले हैं आप, जुमा वाले भी हैं आप, मगर क्या पांचों वक्त वाले हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने हमें क्या पैगाम दिया था? सुनो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान फरमाते हैं, मेरा गुजर एक ऐसे बस्ती से हुआ, मेरा गुजर एक ऐसे बस्ती से हुआ जहां के लोग वक्त से पहले वजू कर लिया करते थे, नमाज की तैयारी कर लेते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वहां पहुंचे, पूछा तुम लोग नमाज की तैयारी कर चुके हो? उन्होंने कहा हुजूर, मैं नमाज की पहले से तैयारी कर चुका हूं। यानी जोहर की अजान अगर 1 बजे हो तो लोग 1:45 बजे नमाज की तैयारी कर लेते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैरान और परेशान, लोग वक्त से पहले नमाज की तैयारी क्यों कर लेते हैं, क्यों किए हुए हैं? अर्ज करते हैं कि हजरत, जब से मैंने नबी की एक हदीस पढ़ी, कहो मैं चल के सुभान अल्लाह, जब से मैंने नबी की एक हदीस पढ़ी तब से मैं सोचता हूं, और नबी की हदीस मैंने ये पढ़ी और वक्त निकल जाए किसी गफलत की वजह से तो मैं नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या हदीस की सुनना चाहेंगे? कहिए मैं चल के सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन मुरीदों ने ये पढ़ी थी, वअज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल अल-मौत वअज्जिलू बिस्सलाति क़ब्ल अल-फौत। अल्लाहु अकबर। वअज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल अल-मौत वअज्जिलू बिस्सलाति क़ब्ल अल-फौत वअज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल अल-मौत। मरने से पहले तुम तौबा में जल्दी करो। अल्लाहु अकबर। मरने से पहले तुम तौबा में जल्दी करो। वअज्जिलू बिस्सलाति क़ब्ल अल-फौत, और नमाज के कज़ा होने से पहले उसको अदा करने में जल्दी करो। क्या है हम ख्वाजा वाले? कैसे हम गरीब नवाज वाले? और वो जो आज कहते हैं हम ख्वाजा वाले हैं, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कहता है हम ख्वाजा के दीवाने हैं। अबे दीवाना ख्वाजा वो होगा जिसके रग रग में ख्वाजा की सुन्नतें, ख्वाजा के अतवार आदात बसे होंगे, तभी वो ख्वाजा वाले होंगे। जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा वो ख्वाजा वाला होगा, वो दीवाना ख्वाजा होगा। मगर जिसके अंदर नमाजें नहीं, जिसके अंदर सुन्नतें नहीं, जिसके अंदर नबी की सुन्नतें नहीं, वो ख्वाजा वाला नहीं हो सकता है। इसलिए देख चढ़ाने वाले, महफिल करने वाले, जरूरत इस चीज की है तुम दीवाना ख्वाजा बनो, तो नमाज पढ़कर दीवाना ख्वाजा बनो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा वअज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल अल-मौत, कि मरने से पहले तुम तौबा में जल्दी करो और नमाज कज़ा होने से पहले उसको अदा करने में जल्दी करो। अर्ज करती है हुजूर, अगर मेरी मौत हो जाए, अगर वक्त गुजर जाए और वक्त गुजरने के बाद नमाज का वक्त चला जाए, फिर मेरी मौत हो जाए, अल्लाह के नबी की बारगाह में मैं जाऊंगा, अल्लाह के नबी को क्या जवाब दूंगा? जिस
नमाज के ताल्लुक से ये हुक्म हुआ, जिस परवरदिगार आलम ने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, मुझे अल्लाह की अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। कहो मचल के सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द अपनी बातों को खत्म करके मैं अपनी जगह लूं। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो, ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो। ये सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि अल्लाह, मोमिनीन, काफिर, सबको अल्लाह ये कह रहा है तू मेरी इबादत कर। क्यों? इसलिए कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे पैदा किया है, इसलिए तू मेरी इबादत कर। मेरे पैदा करने की वजह से तू मेरी इबादत कर, मुझे खुदा मान, तू मुझे माबूद मान। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और सुन, मैंने सिर्फ तुझे पैदा नहीं किया है, बल्कि तुझसे पहले तेरे बाप दादा को भी पैदा किया है। जब मैंने तुझे पैदा किया, तुझसे पहले तेरे बाप दादा को पैदा किया। हक ये बनता है मैंने तुझे पैदा किया है, इसलिए तू मेरी इबादत कर। और क्यों इबादत करेगा? अल्लाह चाहता है लअल्लकुम तत्तकून, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी हो जा, तू परहेजगार हो जा। अल्लाह ये चाहता है लोग मेरी इबादत करे, और मेरी इबादत करके वो मुत्तकी हो जाएगा, वो परहेजगार हो जाएगा, उसके अंदर तकवा आ जा, उसके अंदर तकवा परहेजगारी आ जाएगी। मगर इंसान चाहता ही नहीं, इंसान सोचता ही नहीं है। जिस रब ने मुझे पैदा किया है उस रब की हमें इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आगे एहसास दिलाने के लिए अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ला मिनस समाइ माअ। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ऐ लोगो तू उस रब की इबादत करेगा, इसलिए इबादत करेगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, उस रब ने तुझे ज़मीन, उस रब ने तुझे तेरे लिए ज़मीन का बिछौना बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को उस रब ने तेरे लिए छत बनाया। वअंज़ला मिनस समाइ माअ, मगर उस रब ने तेरे पीने के लिए उसी आसमान से पानी को नाजिल फरमाया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फिर उस रब ने तेरे लिए ज़मीन से फल उगाया, ज़मीन से फल उगाया। क्यों? वस्समाअ बिनाअ वअंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, ताकि तुम उसे खाओ। उस रब की तुम इबादत करो जिस रब ने तेरे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, जिस रब ने तेरे लिए आसमान को छत बनाया, जिस रब ने उस आसमान से पानी को नाज़िल फरमाया, जिस रब ने उस जमीन से फल को उगाया। क्यों? ताकि तुम उसे खाओ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, वस्समाअ बिनाअ वअंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। और इसके बाद तुम रब की इबादत करो, उसने तेरे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, फिर जमीन से, आसमान से पानी को नाजिल फरमाया, जमीन से फल उगाया ताकि तुम उसे खाओ। अब इतने कहने के बाद, इतना करने के बाद अल्लाह फरमाता है, फला तजअलू लिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी को अपना माबूद ना मानो। अल्लाह के अलावा तुम किसी को, अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद न मानो, अल्लाह के बराबर किसी को अल्लाह खुदा न ठहराओ। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, तुम अक्लमंद हो, तुम्हें चाहिए तुम अपने रब की इबादत करो। सामीन व नाज़रीन किराम, वक्त चूंकि अल्लामा एहसान कादरी साहब तशरीफ रखते हैं और हमें आज खुसूसी खिताब इनका ही हमें समाअत करना है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि और नहीं हजरत, और
इजाजत नहीं कि मैं मजीद आपको सुनाऊं। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कभी मौका मिला जहांगीरुल कादरी आपके दरमियान होगा, मुझसे बोलने में जो भी कसदन सहवन गलती हुई हो, मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूं। रब्बी पढ़िए बुलंद आवाज से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।